सबको मेरा नमस्कार, जय माता। देखिए, मैं कोई ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन उस परम पिता परमात्मा की कृपा से मुझे जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये इतना दुर्लभ शरीर है जो परमात्मा ने हमें अपना खुद का स्वरूप प्रदान किया है। मनुष्य और जीव जंतुओं में क्या फ़र्क है? जीव जंतु भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको पालते हैं और अपना जीवन भी व्यतीत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, फिर भी वो इंसान की तरह ही हर जिम्मेवारी को पूरा करते हैं और अपने बच्चों का लालन पालन करने में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जब उनके बच्चे समझने लायक हो जाते हैं तो उनको उनके भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन इंसान ये सोचता है कि हमारे बच्चे हमारी जिम्मेवारी हैं और उन जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए ही इंसान की पूरी ज़िंदगी व्यतीत हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। हमें समझना सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अगर हम अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं और उसको करते हुए भी अगर हम कुछ समय परमपिता परमात्मा के लिए अगर थोड़ा थोड़ा करके भी निकालना शुरू करें, किसी चीज़ का कोई नियम बनाएं, तो हमारा जीवन भी बहुत अलग तरीके का हो सकता है। आम तौर पे कमाना और खाना, ये सब चीज़ें तो हर इंसान की ज़िंदगी में लगी हुई हैं, लेकिन इन सब के साथ हमारे कुछ और कर्तव्य भी बनते हैं जिनको हम निभा भी सकते हैं और अच्छे प्रकार से अपने जीवन को परिवर्तित भी कर सकते हैं। एक आम इंसान अगर किसी परमात्मा के लिए समय निकालता है तो वो उसका सौभाग्य है, या ये कहिए ये उसकी सोच है। करना तो हर इंसान को चाहिए, लेकिन जो आज का समय है, इंसान को अपनी जिम्मेवारियां निभाने से ही समय नहीं मिलता। लेकिन हम इंसान को समय तो निकालने से निकलेगा, अपने आप तो समय कभी निकलेगा नहीं जब तक हमारे अंदर वो सोच नहीं होगी कि हमें अपने लिए भी कुछ करना है, तभी ही हम उस कार्य को कर पाएंगे। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि हर इंसान कुछ अपनी ज़िंदगी में नियम परिवर्तन लाकर अपने जीवन को बहुत अलग तरीके से कर सकता है। एक जो कि साधु है या मुनि है, ऋषि है, अगर वो दुनियादारी को छोड़ के और जाके जंगलों में बैठा हुआ है, गुफाओं में बैठा हुआ है, अगर वो उस भगवान को याद कर रहा है तो वास्तव में उसको भगवान तो मिल रहे हैं। लेकिन जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, हम इन जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए अच्छी तरह से जो हम सबके लिए जो चीज़ ज़रूरी है, हम उन सब को करते हुए भी इस कार्य को कर सकते हैं। ज़रूरत है समय निकालने की, ज़रूरत है इस ज्ञान की, इस बात को समझने की कि हम क्या कर सकते हैं। करने को हम हर चीज़ कर सकते हैं। इंसान एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अंदर उस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब हमें इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, एक इंसान को मुक्ति तो केवल मृत्यु के समय अगर वो सच्चे दिल से उस परमात्मा में लीन हो जाता है और उसका ध्यान करता है मरते समय, तो भी उसको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन आज के समय में ये चीज़ देखी गई है, जो पहले के हमारे ज्ञान थे वो लुप्त होते जा रहे हैं। पहले जब इंसान का शरीर छूटता था तो उसके सामने दिया जलाया जाता था ताकि उसका ध्यान और सब चीज़ों में से निकल के उस ज्योति में चला जाए। लेकिन आजकल ये परंपराएं, कोई इन चीज़ों को जानता नहीं है, कोई इन चीज़ों को समझना नहीं चाहता। लेकिन चीज़ें तो देखो, हम आते रहे हैं इस दुनिया में, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन इस बात को समझना ज़रूरी है कि हम यहाँ पे आए किस लिए हैं। मैं आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो है, अगर हम इस दुनियादारी के सारे नियमों को पूरा करते हुए भी
अगर कुछ समय उस परमात्मा के लिए निकालें, अपने लिए निकालेंगे, तो हमारा जीवन कुछ और होगा और हम इस जीवन का सच्चा लाभ उठा पाएंगे। आम तौर पे इन चीज़ों का ज्ञान गुरु देते हैं, हमने भी गुरु बनाए हुए हैं और हमें भी ये ज्ञान उन्हीं से प्राप्त हुआ है। और मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, मैं इंसान बड़ा वही होता है जो किसी चीज़ को अमल में लाए। जब इंसान किसी चीज़ को अमल में लाना शुरू करता है, किसी दूसरे की सुन के या किसी भी प्रकार से उसको वो ज्ञान मिला हो और उस ज्ञान के ऊपर अगर वो चलता है तो कुछ समय परमात्मा के लिए निकालता है, तो उसका जीवन एक अलग ही दुनिया में चला जाएगा। और इन इंद्रियों के ऊपर काबू करना कोई सहज नहीं है, लेकिन अगर इंसान अभ्यास करेगा तो वो नामुमकिन भी नहीं है। इंसान करने को बहुत कुछ कर सकता है और करना चाहते भी हैं लोग, लेकिन उनको सही रास्ता दिखाने वाले लोग नहीं मिलते। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के ऊपर ही आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ कि आप लोग ये दुनियादारी के काम करते हुए और इन सब को पूरा करते हुए भी अपने लिए, अपने उद्धार के लिए भी कुछ समय ज़रूर निकालें। आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा अगर आप कोशिश करेंगे तो आप 5 मिनट 10 मिनट से शुरुआत करेंगे तो भी आप लोग धीरे धीरे तरक्की करते हुए उस मार्ग की तरफ बढ़ेंगे जिस मार्ग से आप लोग आज तक अनजान हो। ये दुनियादारी तो ऐसे ही चलती रहेगी, हम रहें या ना रहें। दुनिया आई है और दुनिया चली गई है, लेकिन असली ज्ञान और असली जो हमारी कमाई है उसको कितने लोगों ने किया है, उस चीज़ का कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया है, सोचने और समझने लायक तो बात ये है। आम तौर पे जो है मैं सिर्फ आप लोगों से धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो मैंने ये वीडियो बनाने शुरू किए हैं, मेरे अंदर मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, आप लोगों के बीच से हूँ, लेकिन मेरे अंदर जितनी समझ है मैं आप लोगों से उतनी बात कर रहा हूँ और उसी चीज़ के लिए आग्रह कर रहा हूँ जो कि हम आप लोग सब कर सकते हो। तो अपने जीवन में अगर एक इंसान बुराई दूसरों में ढूंढने लगता है तो एक नहीं लाखों बुराइयां ढूंढ सकता है, लेकिन अगर उसी इंसान के अंदर आप इन चीज़ों के बजाय अगर अच्छाई ढूंढने की कोशिश करोगे तो शायद ज़्यादा ना मिले, लेकिन 1-2 इंसान हर अच्छाई जो है हर इंसान के अंदर 1-2 अच्छाई तो होती है। मुझे ज़्यादा बोलने का एक अभ्यास तो नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को कभी भी कमाई का जरिया नहीं बनाया और एक अच्छा वक्ता आज नहीं तो कल अगर मैं कोशिश करूँगा तो वक्ता तो ज़रूर मैं बनूँगा। अच्छा ना बन पाया तो थोड़ा मध्यम ही सही, लेकिन कोशिश बहुत ज़रूरी है। आज मैंने इस चीज़ की शुरुआत की है। आज मैं आप लोगों के बीच में कोशिश कर रहा हूँ कि जो है हर इंसान को उस रास्ते पर चलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आज नहीं तो कल एक एक करके भी अगर लोग बाग इन चीज़ों को समझेंगे, इन चीज़ों को अमल में लाएंगे तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। आज के समय में आप लोगों ने आम तौर पे देखा होगा 100 में से 99 लोग परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? हमारे जो कार्य करने के तरीके हैं, हमारे जो जीवन जीने के तरीके हैं, उनमें बहुत त्रुटियां आ गई हैं। अगर उन त्रुटियों को हम एक एक करके भी दूर करेंगे तो हमारा जीवन कुछ और हो जाएगा। सब कुछ हमारे हाथ में होते हुए भी अगर हम उस कार्य को नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी बदकिस्मती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। धन्यवाद।